हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लास विथ मनीष सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कक्षा 9 का, यानी कक्षा 9 का पाठ 2, जिसका नाम है स्वर्ण काका है। ठीक है, यानी कि सोने का कौवा। ये एक कथा है, कहानी है। तो इसका क्या सार आता है? तो बहुत ही आसान है, आप इसको इस वीडियो के जरिए अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक बार एक बूढ़ी औरत होती है, तो उसकी एक पुत्री होती है। जो उसकी पुत्री होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। तो एक बार क्या होता है, वो बूढ़ी औरत होती है, अपनी पुत्री को कुछ एक थाली में चावलों को रखकर उसको बोलती है कि जाओ इसको धूप के अंदर सुखाओ। तो वो जो उसकी पुत्री होती है वो धूप पे सुखा रही होती है, तभी क्या होता है, एक एक कौवा आता है। वो कौवा एक सोने का होता है, उसके पंख सोने के होते हैं। तो वो क्या करता, वो उनके चावलों को खाने लग जाता है और उसको खाता भी रहता है, और उस लड़की को देखे क्या रहता है, हंसता रहता है। तो वो लड़की क्या होती है, वो रोने लग जाती है। तो रोते रोते वो उसको बोलती है कि मैं एक गरीब वृद्धा की पुत्री हूँ, तो तुम मुझे ये चावलों को मत खाओ। तो जो कौवा होता है, वो कौवा उसका बोलता है कि तुम्हारे जो चावलों का मूल्य है, तुम ऐसे करना, कल सुबह सुबह ना, प्रातः काल है, सूर्य उगने से पहले ही उस पीपल पेड़ के पास में आ जाना। यानी उसको एक पीपल पेड़ के पास से बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको इसके पैसे दे दूंगा, यानी इसका मूल्य दे दूंगा। तो जब ये बात लड़की सुनती है, तो लड़की क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है, और रात को उसको नींद भी नहीं आती है उसको, कि मेरे को उसका मूल्य मिलेगा। तो जब सुबह होती है तो वो क्या करती है, तो ना सूरज उगने से पहले चल जाती है वहां पर, वहां पीपल के पेड़ के पास जाती है। तो वहां पर देखती है कि वहां पर उसको एक सोने का ना महल दिखता है। तो वो वहां पर कहीं कहीं देर खड़ी रहती है। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, वो जो अ, सोने का जो कौवा होता है, वो क्या करता है, अपनी जो खिड़की होती है महल की, उससे उसको देखता है। वो उसको बोलता है कि अच्छा तुम आ गई बालिका, तो तुम ऐसे करो, तुम महल में आ जाओ। तो उससे पूछता है कि महल में आने के लिए तुम्हारे लिए मैं एक सीढ़ी उतारता हूँ, है ना, सीढ़ी उतारता हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, या चांदी की सीढ़ी से आओगी, या तांबे की सीढ़ी से आओगी? तो जो वो लड़की होती है, बालिका होती है, वो उसको बोलती है कि मैं ना गरीब वृद्धा की पुत्री हूँ, और मैं गरीब हूँ, तो मैं तो ना उसे तांबे से आऊंगी। तो वो जो सोने का जो कौवा होता है, वो उसके लिए क्या करता है, वो उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है। तो वो जब सीढ़ी से वो अंदर जाती है, तो अंदर जाने के बाद में जब वो उसके अंदर महल के अंदर क्या, उसको मतलब कई तरह की चीजें देखती है, चित्र विचित्र देखती है, उसको दिखती है कि ये इस तरह से मतलब क्या चीजें हैं। तो बाद में थोड़ी देर के बाद में जो कौवा होता है, वो उसको बोलता है कि चलो तुम थक गई होगी, तो तुम ऐसे करो, थोड़ा नाश्ता कर लो। तो नाश्ता बताओ, तुम नाश्ता किस में करोगी, खाना किस में खाओगी, कि सोने की थाली में खाओगी, कि चांदी की थाली में खाओगी, या तांबे की थाली में खाओगी? तो जो लड़की होती है, वो वापस वही बात बोलती है कि मैं गरीब हूँ, और मैं ना गरीब हूँ, तो मैं तांबे में खाऊंगी। तो लेकिन जो कौवा होता है, वो उसको क्या करता है, सोने की थाली में उसको भोजन डालता है। ठीक है, तो वो भोजन खा लेती है। भोजन खाने के बाद में क्या होता है, जो 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 कौवा होता है, वो उसको बोलता है कि भाई मैं चाहता हूं कि तू हमेशा यही रह जाओ, लेकिन तुम्हारी जो माता है वो अकेली है। तो वो उसको क्या करता है, जाने से पहले उसको बोलता है कि रुको। वो क्या करता है, अंदर से कमरे में से क्या करता है, 3 संदूक लेके आता है। वो 3 संदूक, एक बहुत बड़ा होता है, एक उससे थोड़ा छोटा होता है, एक थोड़ा एकदम छोटा होता है। तो वो उसको बोलता है कि लड़की को बोलता है कि तुम्हारी जो इच्छा है उसके हिसाब से तुम अपना एक संदूक ले लो। तो वो क्या करती है, वो लालच नहीं करती है, वो क्या करती है, सबसे छोटा संदूक होता है ना, वो उठाती है, फिर वो अपने चली जाती है। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वहीं उसी गांव के अंदर एक और ना कोई बूढ़ी औरत होती है, वो लालची होती है। तो उसको क्या ये पता चल जाता है कि इस तरह की बात हुई है। तो वो क्या करती है, ईर्ष्या कारण क्या करती है, वो भी अपनी पुत्री क्या करती है, उसको कहती है कि तुम भी ना चावलों को सुखाओ धूप के अंदर। तो वो भी ऐसा ही करती है। तो क्या वापस वो सोने का पंख वाला होता है ना, वो वापस वहां पर आता है। तो वो भी जैसे उसको चावल खा रहा होता है, तो वो क्या करती है, लड़की होती है ना, तो उसको एकदम कठोरता से बोलती है, गुस्से से बोलती है कि तुम ना मेरे चावल खा रहे हो, तो इसका मूल्य दो। गुस्से से बोलती है उसको। तो वो भी उसको बोलता है, वो वैसा वैसा बोलता है कि ऐसा करना, कल तुम वहां पेड़ के पास आ जाना, मैं तुमको तुम्हारे मूल्य दे दूंगा। तो वो क्या करती है, वो भी सुबह पहुंच जाती है। वो सुबह पहुंचती, वो क्या एकदम उससे वो गुस्से में बोलती है कि अरे कौवे, मेरा मूल्य दे, मेरे पैसे दे। तो वो उसको कहता कि हाँ ठीक है। तो वो उसको वही बात पूछता कि बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की, या तांबे की? तो वो बोलती है कि मैं तो ना सोने की सीढ़ी से आऊंगी मैं तो वो ऐसा बोलती है। तो वो उसके लिए क्या होता है, वो फिर उसको लिए कौन सा उतारती है, वो उसके लिए उतारता है, तांबे की सीढ़ी उतारता है।
तो वो तांबे की सीढ़ी से जाता अंदर जाती है, वो अंदर जाती है तो अंदर वही बात होती है, वो खाने के लिए पूछता है। वो कहता है कि बताओ तुम्हें कौन से थाली में खाना खाना है। तो वो उसको बोलती है कि मैं तो सोने की ना थाली में खाना खाऊंगी, मैं कोई तांबे की और चांदी में नहीं खाऊंगी, मैं तो सोने में खानी है। तो वो क्या करता है, उसके लिए तांबे की थाली में खाना खिलाता है उसको। वो फिर वही बात है, लास्ट के अंदर उसको वो पूछता है, वो अंदर से 2-3 संदूक लाता है, संदूक लाके पूछता है कि बताओ कि तुम्हें जो संदूक लेनी है वो ले लो। तो वो क्या करती है, सबसे बड़ा संदूक लेके जाती है ना, वो सबसे बड़ा संदूक लेके जाती है। तो अब देखो होता क्या है, अब जब वो जो पहली वाली लड़की होती है वो जब संदूक लेके जाती है तो छोटा संदूक लेती है, तो छोटा संदूक जब घर ले जाती है ना तो वो खोलती है तो उसके अंदर पता क्या निकलता है, उसके अंदर बहुत सारे हीरे निकलते हैं और बहुत, वो थोड़े दिनों के अंदर बहुत पैसे वाली जाती है। और उसके विपरीत जब ये जो दूसरी लड़की होती है वो लालची होती है, वो क्या करती है, सबसे बड़ा संदूक लेती है। तो उसके बाद जब उसको खोलती है ना तो उसके अंदर से क्या निकलता पता है, काला सांप निकलता है। काला सांप निकलता है और उसको उसके लालच का फल मिल जाता है। तो उसका कहने का मतलब यह है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैसी लगी कहानी आपको, अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।